हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यह एक ऐसा YouTube चैनल है जो जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं उनकी गहन पड़ताल के बाद में आप लोगों के सामने उनकी सत्यता को प्रस्तुत करता है। जैसा कि आप आज के इस ऑर्डर में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक आपको नई चीज और बता देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे YouTube चैनल के में वहां पर माय यूट्यूब फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। उस ग्रुप की लिंक में आप लिंक को क्लिक करके आप मेरे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है यूट्यूब का उसमें आप जुड़ सकते हैं और समस्त पीडीएफों का जो भी पीडीएफ है इसके लिंक वो सभी वहां पर उपलब्ध होंगे और जितने भी ऑर्डर हैं संबंधित वीडियो के वो सभी वहां पर भेजे जाएंगे। वहां आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग कंटेंट को। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, कार्यालय निदेशक प्रारंभ शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आज यानी 10 मई को एक परिपत्र जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है। किन के नाम हुआ है? मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त यानी संपूर्ण जो भी राजस्थान के जिले हैं उनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ है और जिसका सब्जेक्ट क्या रखा गया है? पंचायत राज लेखा मद अंतर्गत अंतरण के संबंध में। नीचे की तरफ मैंने इसको रेड अंडरलाइन किया, ये महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पीडी खाते में मार्च 2023 और मई 2023 शिक्षकों के संवेतन एवं विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक और पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक आदि के मानदेय के लिए वित्त वर्ष यानी 2023-24 के अंतर्गत राशि हस्तांतरण हेतु वित्त विभाग द्वारा नियम अनुसार स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं। यानी मई पूरा और मार्च पूरा यहां तक का 2023 का पेमेंट पीडी खाते में आ चुका। यदि मैं इस पीडी खाते की बात करूं, यहां पर पीडी खाता लिखा हुआ है, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। पीडी का अर्थ होता है पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, यानी हिंदी में बोलते हैं निजी निक्षेप खाता, जो माननीय निदेशक प्रारंभ शिक्षा विभाग के द्वारा पंचायत राज लेखा मद होती है उसके अंतर्गत संवेतन में राशि हस्तांतरित की जाती है, जिसमें जिले में जितने भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके खातों में पंचायत राज लेखा मद में पैसे का हस्तांतरण करके और इनको ट्रेजरी यानी कोष कार्यालय के द्वारा पेमेंट किया जाता है। आगे इन नियमों के अंतर्गत लेकर चलता हूं। यहां पर क्लियर देख लीजिए, वित्त विभाग की संख्या यहां पर क्लियर लिखा हुआ है। इस जगह पर स्कूल शिक्षा विभाग की स्वीकृति लेखा मद निधि और राशि लाखों में। इन सारी चीजों को देखने के बाद जो अंडरलाइन कर रखा है वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, पीडी खाते में राशि जमा का क्रम, खाता संख्या, सीवीओ का नाम, कोष का नाम और बजट राशि किन के द्वारा जारी की गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां क्लियर लिखा हुआ है किन के द्वारा, यानी जो डेजिग्नेशन है विमल कुमार जी, वो चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं, उनके द्वारा इसको। अब नए नियम की तरफ स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्लियर देख ही पा रहे होंगे, इसको मैं छोटा करके आपको स्क्रीन पर रख रहा हूं जिससे आपको रीड करने में प्रॉब्लम नहीं हो। यहां ऊपर की तरफ क्लियर देख पा रहे होंगे IFMS, यहां पर IFMS आईडी लिखी हुई 3159। IFMS आईडी को मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो आईडी यहां पर 3159 दी गई है और राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। डेटेड यहां पर 9 मई को आप क्लियर देख पा रहे होंगे। अंडरलाइन मैंने इसमें किया है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्लियर। यहां पर इसमें लिखा हुआ है शिक्षा निदेशक प्रारंभ शिक्षा राजस्थान बीकानेर के प्रस्ताव के अनुसार पंचायत राज के अध्यापक, पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, पैरा टीचर, पाठशाला सहायक के संवेतन हेतु समस्त सीबीओ के पीडी खाते में राशि हस्तांतरण किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं समस्त जिलों के ब्लॉकों की तरफ कितनी कितनी राशि डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्लॉक वाइज लिस्ट की तरफ। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान सरकार वित्त विभाग IFMS आईडी 3159 और यहां पर मैं इसको ट्रांसलेट करके आपके सहूलियत के लिए दिया है। पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसका हिंदी अर्थ निजी निक्षेप खाता होता है, पीडी हेड का अर्थ। अब मैं स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको दिखा रहा हूं, यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे ब्लॉकों का नाम और ब्लॉक के बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम यहां पर क्लियर देख ही पा रहे होंगे। इस प्रकार से समस्त जितने ब्लॉक है, मान लीजिए अलवर जिले में यहां ब्लॉक 14 हैं, तो 14 की संख्या स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूं और कौन सा जिला आएगा वो भी स्क्रीन पर आप लोग लाइव देख पा रहे होंगे। यहां पर 14 ब्लॉक्स अलवर के यहां पर क्लियर हो चुके हैं इस जगह पर। और यहां पर अजमेर डिस्ट्रिक्ट यहां पर प्रारंभ हो चुका है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट 15 से शुरू हुआ है, क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। इस सभी की यहां पर राशियां दिखाई गई हैं। अब आपको लेकर चलता हूं, इस मद के आधार पर जितने भी पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक हैं जिनका रुका हुआ मार्च
अप्रैल और मई का पेमेंट था वो आप लोगों को हो जाएगा। आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, आप लोग अपने डीडीओ और सब डीडीओ से पर्सनल डाटा ऑनलाइन भरवा के और उनके एसएसओ आईडी से और पे मैनेजर पर फैच करने के बाद अपने समस्त जितने भी बिल हैं वो संबंधित डीडीओ के द्वारा ट्रेजरी भेज दें। आपकी राशि पीडी खाते में आ चुकी है। अब लेकर चलता हूं आज के नए नियमों की। राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पत्र है 9 मई 2023 को, कार्यालय के आदेश हैं जिसमें क्लियर लिखा हुआ है, नीचे की तरफ आप लोग देख लीजिए। यानी इनकी काउंसलिंग 19 अप्रैल के द्वारा 10 मई और 11 मई को होनी थी, जिसमें संशोधन करके आज केवल 10 मई को की गई है। किन की गई है, किस जिले की गई है? टोंक जिले के शिक्षा अनुदेशकों की गई है। मदरसा शिक्षा सहयोगी जिनको बोलते हैं उनकी काउंसलिंग की गई है। किन के द्वारा ऑर्डर जारी किए गए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एस.एम. शाह, सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा। अब नए नियम की तरफ आपको लेकर साथियों देख पा रहे होंगे, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है दिनांक 9 मई 2023 को, जिसका सब्जेक्ट क्लियर आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर ये सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट में यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, अप्रशिक्षित विद्यालय सहायक और पैरा टीचर को प्रशिक्षण दिलाने बाबत, यानी उनको ट्रेंड डीएलईडी की डिग्री और एसटीसी बीएड करवाने के संदर्भ में मेन टॉपिक यहां पर लिखा गया, जो कि अंडरलाइन मैंने किया। यहां देख लीजिए, अप्रशिक्षित शिक्षा विभाग के कार्मिक तथा विद्यालय सहायक पैरा टीचर शिक्षाकर्मी मदरसा पैरा टीचर का सरकार अपने स्तर पर बीएड एसटीसी डीएलईडी या ब्रिज कोर्स करवाकर प्रशिक्षित 3600 ग्रेड पे निर्धारित करने की यहां पर मांग रखी गई है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। कौन कितने संख्या में ये अनट्रेंड साथी हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, 7694 ग्राम पंचायत सहायक अप्रशिक्षित हैं और पैरा टीचरों को साला दर्पण पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपन देखें तो 3813 टोटल हैं, जिनमें से 2211 अप्रशिक्षित पैरा टीचर हैं। यदि मैं पाठशाला सहायक यहां पर बात करूं पंचायत शिक्षकों की, उसमें लगभग 9900 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अनट्रेंड हैं। उनके लिए इस आदेश के तहत यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे नीचे, 20 मई 2005 और 22 जून 2005 के आदेश के तहत इनको पूर्व में जो राजीव गांधी पैरा टीचर थे उनको एसटीसी बीएड कराई गई थी, उसी आधार पर इनको एसटीसी बीएड कराई जाए, जिससे इनका पेमेंट जो प्रशिक्षित प्राप्त करने के बाद 16,900 रुपए पेमेंट किया जाए। अन्यथा की स्थिति में 10,400 पेमेंट इनका रहने वाला है। अब लेकर चलता हूं आपका बिल्कुल नए आदेश। साथ ही एक आदेश है जो वायरल हो रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये दिनांक 5 मई 2023 को जारी किया गया है। इसको लेकर शुद्धि पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ट्वीट करके बताया है इसके बारे में। यहां पर क्लियर मैं आपको बता देता हूं, क्लियर रीड कर लीजिएगा क्या है ये। राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत संविदा नर्स नियुक्ति, यहां पर क्लियर देख लीजिए, संविदा नर्स नियुक्ति हेतु कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यांक आदेश क्रमांक 5760-6203 दिनांक 28 अप्रैल के द्वारा पैरा संख्या 2 में अंकित, यानी नाउ ही सी विल गेट रिम्यूनरेशन ऑफ द रुपीज 16,900 रुपए के स्थान पर यहां पर देख लीजिए, नाउ ही सी विल गेट रेम्यूनरेशन ऑफ द रुपीज 18,900। यानी अब मैं आपको बता देता हूं, 16,900 के स्थान पर 18,900 रुपए संविदा के तहत जो नर्स लगाई गई थी, यानी जीएनएम लगाए गए थे, उनका पेमेंट किया गया है इतना रेज करके। जैसा कि क्लियर आप देख पा रहे होंगे, आदेश सुधीर कुमार शर्मा मिशन निदेशक के द्वारा 5 मई 2023 को यह आदेश जारी किए गए। अब फिर लेकर चलता हूं राजस्थान के एक और नए, यहां पर क्लियर यहां पर रीड कर लीजिए डिसीजन को। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा छिपा बड़ौद जिला 12 का है, जहां पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे किनको डेलीकेट किया है, समस्त पीओस छिपा बड़ौद। और यहां पर मेन जो बात है मैं आपको बता देता हूं कि आखिर समस्त पीओ, यूसीओ और सीबीओ कंफ्यूज हैं कि जो कनिष्ठ शिक्षक बने हैं या जो पंचायत शिक्षक बने हैं, पाठशाला सहायक बने हैं या विद्यालय सहायक बने, उनको आखिर पेमेंट 16,900, 10,400 कब से देना है। जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देख लीजिए, मानदेय भुगतान हेतु बिल पे मैनेजर पर सब डीडीओ तौर पर आप द्वारा किया जाना था, और इस कार्यालय के आदेश के द्वारा भी आपको समस्त कनिष्ठ शिक्षक जो पैरा टीचर थे, पंचायत शिक्षक जो पंचायत सहायक थे, विद्यालय सहायक के एम्प्लॉय आईडी जनरेट करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था। अतः इनकी आईडी जनरेट करके समय पर इनका पेमेंट किया जा सके। कब से किया जा सके, ये महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं शिक्षक साथियों, जैसा कि इसको अंडरलाइन करके मैंने रखा है। यहां पर क्लियर रीड कर लीजिए, पंचायत शिक्षक जो ग्राम पंचायत सहायक थे, पंचायत शिक्षक बनाए गए एसटीसी बीएड,
उनका नियुक्ति आदेश तिथि 16,900 नियुक्ति तिथि से, जिस भी नियुक्ति तिथि को उन्होंने पंचायत शिक्षक से पूर्व जब वो विद्यालय सहायक बने तब से इनका पेमेंट किया जाएगा। और विद्यालय सहायक नियुक्ति तिथि 10,400 रुपये, जब से विद्यालय सहायक जो थे यानी 12वीं पास थे उनका 10,400 उनकी नियुक्ति तिथि से दिया जाएगा। स्पष्ट मैं आपको कर देता हूं, जो ग्राम पंचायत सहायक या पैरा टीचर थे अनट्रेंड हैं, तो जब से वो पाठशाला सहायक विद्यालय सहायक बने उसी तारीख से उनको 10,400 मिलेगा। जो कनिष्ठ शिक्षक एसटीसी बीएड हैं और पंचायत शिक्षक हैं जो एसटीसी बीएड हैं, उनका पेमेंट जब से वो कनिष्ठ शिक्षक और विद्यालय सहायक के रूप में बने हैं उसी तारीख से, यानी गणना की जाए तो लगभग दिसंबर 2022 से उनका पेमेंट 16,900 मिलने वाला है। अब मैं आपको फिर लेकर चलता हूं एक नए नियम स्क्रीन पर, फिर मैं आपको लेकर आया हूं नए नियम की तरफ। यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे, यहां पर कार्यालय निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 5 अप्रैल 2023 को यह नियम दिया गया है, जिसके अंतर्गत यहां पर क्लियर देख लीजिए, शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा दिया गया है, जिसका सब्जेक्ट मैं क्लियर करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे इस लेटर को, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ से प्राप्त मांग पत्र में ज्ञापन के संबंध में प्राप्त प्रसंग में, यहां पर अंडरलाइन मैंने किया है, इसको क्लियर आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर क्लियर लिखा, विभाग में कार्मिक तथा विद्यालय सहायक पैरा टीचर शिक्षाकर्मी मदरसा पैरा टीचर को सरकार अपने स्तर पर बीएड एसटीसी डीएलईडी या ब्रिज कोर्स करवाकर प्रशिक्षित करके 3600 ग्रेड पे करने की मांग की गई है। उक्त मांग के संबंध में उल्लेखनीय है कि समान जो एक्चुअल क्या है नेचुरल इक्वल नेचुरल प्रकरण में उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार के पत्रांक बिंदु संख्या 2002 जयपुर में 20 मई 2002 द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में कार्यरत अप्रशिक्षित पैरा टीचर शिक्षाकर्मी पाठशालाओं में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मी एवं अप्रशिक्षित शिक्षा विभाग के कार्मिक का राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा उक्त शासन की स्वीकृति शर्तों के क्रम पत्राचार के माध्यम से बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसी के आधार पर इनका भी पेमेंट किया जाए और लगभग इनकी संख्या कितनी है 9,900 इनकी संख्या है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे किन के आदेश हैं, जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं, गौरव अग्रवाल आईएएस निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पंचायत राज विभाग के आदेश हैं। तो प्रिय साथियों, इस YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी पर आप लोगों के सामने जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं उनकी समीक्षा गहन पड़ताल के बाद में आप लोगों के सामने सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण न्यूज आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी पीडीएफ की लिंक आपको मिलेगी, वहां से लिंक डाउनलोड यदि आप नहीं कर पाते हैं तो वहां पर लिंक में माई फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक के द्वारा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़िएगा यूट्यूब में, वहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ की समस्त कॉपियां आपको उपलब्ध हो जाया करेंगी। और मैं आपको न्यूज बता देता हूं, इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले जो भी शिक्षाकर्मी हैं उनका सहायक शिक्षक बनने के जो ऑर्डर हैं वो इसी पर आएंगे, और जो भी नियमित कर्मचारी 3600 ग्रेड पेपर जो फाइल आने वाली है मई के सेकंड वीक में थर्ड वीक में इसी सेशन में नियमितीकरण की एडॉप्शन पश्चात, वो भी सबसे पहले एनालिटिक्स पूरे गहन पड़ताल के बाद में इसी यूट्यूब चैनल पर आने वाली है। तो आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है उस फाइल को मिस नहीं करें, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, थैंक्स, लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना।